मुद्दा बहुत पुराने सक्रिय हैं लोग इसमें, और खासकर ब्राह्मण समाज को इस बात की तकलीफ है कि बोर्ड ब्राह्मण संस्था जो ब्राह्मणों की एकमात्र इतनी बड़ी संस्था है, उसमें जमीन देने के बाद ना नुकर करने का ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हमने भिवानी में भी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सीएम साहब से मांग की थी कि इस जमीन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाज के सुपुर्द कर दो गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी 22 तारीख को प्राहौर गांव में उसी जमीन के ऊपर पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था और उस जगह पे हमने शुरुआत भी कर दी, उसका निर्माण की और सरकार से बता भी दिया कि ये हमारी ज़मीन है, हम इसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। आप जो वाजिब आपके चार्जेस हैं वो ले लो हमसे, जो किराया वगैरह रेंट उसका है, जो लीज का वो, और इसको छोड़ दो। जो आप 8 करोड़ रुपया मांग रहे हैं बिल्कुल नाजायज है, हम ना देंगे। अब दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जो 4 बार के सांसद रहे हैं, उसके साथ ग्रोवर साहब ने जो घटिया हरकत की है ना, उसकी हम पूरी घोर निंदा करते हैं। और इस बारे में हम कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब से कि हम जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान चाहते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी हम डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी जो यहाँ से पूर्व मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में भिवानी में पूरे प्रदेश लेवल का बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। और फिर उसके बाद भाजपा को जो हमने वोट दिए थे ना, तो उनको गिराना भी जानते हैं। हम उस सरकार की छुट्टी कर देने वाले हैं, इससे पीछे नहीं हटने वाले हम। अगर इसके लिए सरकार पहले सचेत हो जाए, जाग के ना वो हमारे जो समस्या है उसका समाधान कर दे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम डॉक्टर अरविंद शर्मा की जो बात है, उनकी जो इंसल्ट हुई है, उनकी बेइज्जती हुई है, 4 बार के सांसद और नवीन जय हिंद जो इतने दिनों से समाज को जगाने में लगे हुए हैं, हम पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। और डॉक्टर वासुदेव शर्मा की अगुवाई में यहाँ हम ये प्रोग्राम अगले महीने जो भी डिसाइड होगा, 21 तारीख जो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दे रखी है, उसके बाद यहाँ पर हम उस प्रोग्राम को भिवानी में करने वाले हैं। और उस दिन हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बहुत खुले तौर पे हम कह रहे हैं। बलराज कुंड ने मैं भलके में, बलराज कुंड ने मैं भलके में किया अनूठा काम। लड़कियों के लिए किया फ्री बस सर्विस का प्रावधान, देके सुरक्षा आवागमन में बेटियों का सम्मान किया। माँ और बाप की चिंता का कितना अच्छा समाधान किया। पिछले लगभग 7 सालों से युवा समाज सेवी और महम के वर्तमान विधायक बलराज कुंडू ने महम हलके की बहन बेटियों को घर से कॉलेज तक आने जाने के लिए मुफ्त और सुरक्षित बस सेवा को उपलब्ध करवाकर हजारों जरूरतमंद बहनों को शिक्षित होने में सहयोग किया है। तो क्या आप चाहते हैं कि महम हलके की तरह हरियाणा के हर जिले, हर कस्बे और गांव देहात की बेटियों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित और मुफ्त बस सेवा शुरू की जाए, ताकि हर माँ बाप चिंता मुक्त हो सके? तो आइए 7834800800 पर मिस कॉल दें और जन सेवक मंच से जुड़े। जन सेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। मैं वासुदेव शर्मा, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। आज हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध वरिष्ठ साथी हमारे बीच बैठे हैं और ये तकरीबन हमारे भिवानी जिले की सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, महासचिव सभी बैठे हैं। हमारे मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि ब्राह्मण समाज का इस सरकार को बढ़ाने में विशेष महत्व योगदान है। इस प्रदेश की सबसे ज़्यादा 2 हॉट सीट जो थी, चाहे वो रोहतक की थी, चाहे वो सोनीपत की थी, इस समाज ने दिन रात प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की झोली में डाली।
और बड़े अफसोस की बात है कि हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारे गांव परावर की पंचायती जमीन जो कि गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं को डोनेट की थी, वो हमारी जमीन है, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना बदलाव हुआ था कि पहले वो पंचायत थी, अब वो नगर परिषद हो गई। सरकार जानबूझ के ब्राह्मण समाज की परीक्षा लेना चाहती है, जबकि जग जाहिर है कि ब्राह्मण के पास दो ताकतें हैं। इस बात को सरकार हल्के में ना ले। एक तो प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार है, दूसरा ब्राह्मण के पास में आध्यात्मिक शक्ति भी है। और आप पिछला इतिहास जब पढ़ोगे कि चाहे वो नंदवंश की बात हो, एकमात्र विशेष चाणक्य जी ने एक पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था। कि मैं आपके माध्यम से हमारे साथियों की तरफ से सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि इस बात को, इस मुद्दे को तुरंत खत्म करे, अन्यथा ये समाज, सारा हरियाणा का समाज, जो कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने 21 तारीख जो मुकर्रर की है, 21 के बाद में ये सड़क पे उतरेगा, जो कि काबू में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसका खामियाजा सरकार को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने, जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल बात है, कि पिछले चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई घनश्याम सराफ को मेरे रेजिडेंस पे बुला के बड़े परिवार की तरफ से समर्थन दिया था। और इस एवज में दिया था कि उन्होंने एक वायदा किया था, मैं भिवानी में बहुत सारी जो समस्याएं मुँह खाए पड़ी उनको दूर करूँगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके नाक के नीचे भिवानी नगर पालिका में 500 करोड़ का घपला, और सरकार के कान पे आज तक जू नहीं रह रही। जो कुछ भी कर रहा है वो पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है, लोग कर रहे हैं, जो इनको अपनी अपनी जो सबूत दे रहे हैं। सरकार की तरफ से किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया कि भिवानी में क्या हो रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि भिवानी जिला जो छोटी काशी के नाम से मशहूर है, इस प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दे, चौधरी बंसीलाल जी दे, आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय बनारस गुप्ता जी दे, आदरणीय मास्टर हुक्म सिंह जी दे, 3 मुख्यमंत्री भिवानी जिले में देने के बावजूद आज भिवानी शहर की जनता पानी के लिए तरस रही है, जो मूलभूत समस्या है, जो आज सीवरेज की समस्या से जूझ रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार उन समस्याओं की बजाय अलग अलग समाज को फाड़ के राजनीति करना चाहते हैं। ये उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी, इसका खामियाजा सरकार निश्चित रूप से भरेगी। ये बनाया है 21 के बाद में अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम हिसार जाएंगे, हम सारे हरियाणा में जीत जाएंगे। कुरुक्षेत्र, करनाल, सारे हरियाणा के ब्राह्मण नहीं, 36 बिरादरी को हम साथ लेके एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे, जिससे कि सरकार को ये पता लगे कि प्रजातंत्र में लोगों की भावनाएं काम करती हैं, लोगों का संगठन काम करता है, ना कि डिक्टेटरशिप। हम डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे। प्रजातंत्र है, इसमें सबको अधिकार है, सबका अपना अपना हक है, बोलने का भी हक है, कार्य करने का भी हक है। सरकार ये अंकुश लगाना चाहती है किसी भी जमात को। पिछले दिनों किसान आंदोलन होया, उसमें भी सरकार अपने उस पर बैठ गई, हट करके बैठ गई। आज ये ब्राह्मणों के साथ हो रहा है, कल किसी और भाई के साथ हो रहा है। हम समाज को जोड़ने में विश्वास रखते, तोड़ने में नहीं रखते। इसके लिए जल्दी डेट भी डिसाइड कर लेंगे हम, और इस महीने के एंड तक ना पूरा सिस्टम बना देंगे, एक कमेटी बना के ना पूरी, और पूरे प्रदेश का भ्रमण करेगी, पूरे प्रदेश में लोगों को जगाएगी। सेम वही पोजीशन, उससे डबल पब्लिक यहाँ रहेगी, उससे डबल आंदोलन यहाँ रहेगा। और उसके बाद इस सरकार को बैठने नहीं देंगे हम, क्योंकि बनाने में ब्राह्मण समाज ने पूरा वोट दिया, 100% अपनी ताकत लगाई थी पूरे प्रदेश में, और आज उसी का खामियाजा हमें भुगतने को मिल रहा है कि ब्राह्मण समाज की अनदेखी हो रही है। तो इससे 36 बिरादरी का भाईचारा खराब हो रहा है। और ग्रोवर जी के लिए फिर दोबारा कहना चाहूँगा, मनीष ग्रोवर जो हैं रोहतक वाले, वो हमारे बीच में ना आए, क्योंकि ये
पंजाबी और ब्राह्मण बिरादरी का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात के लिए वो विशेष तौर से दूर हट जाए। वो हमारा सीएम से जो मामला चल रहा है, सीएम को ही उस मामले को देखने दे, उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश ना करें। ऐसा था जी, ऐसा बोलिए कि ये जो 8 करोड़ रुपए है ना, ये सरकार की इच्छा पे है। सरकार ने वायदा किया था कि हम इसको माफ कर देंगे, जो इसकी लीज का जो अमाउंट है वो जमा करा देंगे। गांव से नगर परिषद, हाँ, गांव से नगर परिषद में आ गई ना, वो जमीन नगर परिषद में आ गई। तो उसी बारे में तो डॉक्टर रजनी शर्मा जी ने, हमारे एमपी साहब ने कहा था ना, सीएम साहब को समझाया था और वो वायदा कर लिया था सीएम साहब ने। उसी बात पे तो कहा था कि एक पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री ने उनको बरगला के रूप से मना करवा दिया। सारे मामले का विलेन ब्राह्मण समाज के लोग किसे मानते? प्रशासन है, सीएम है, या ग्रोवर साहब है, या कोई और व्यक्ति? देखिए ऐसा है जी, हम इसका सारा जो जिम्मेवारी है वो मुख्यमंत्री का कि ग्रोवर जो है एक्स एमएलए, वो तो एक अदना से कार्यकर्ता है पार्टी का, देखना तो मुख्यमंत्री ने। प्रदेश की जिम्मेवारी, जनता की जवाबदेही जो है मुख्यमंत्री के प्रति, मुख्यमंत्री की है, ना कि किसी एक्स एमएलए की। और मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक एक्स एमएलए, एक चाहे वो पार्टी उसको कुछ भी बना ले, वो एसीआर लिखेगा 4 बार एमपी बने हुए की। जनता ने, छत्तीस बिरादरी ने जिस व्यक्ति को 4 बार मेंबर पार्लियामेंट, और आपको विशेष जानकारी है इस बात की कि सोनीपत जैसे जिले में इंडिपेंडेंट एमपी बनना मायने रखता है, उस व्यक्ति की एसीआर एक एक्स एमएलए लिखेगा। मैं नहीं समझता ये कोई प्रजातंत्र में कोई जायज बात है। और हम तो सारी बातों का जिम्मेवार मुख्यमंत्री को मानते। ये जमीन, हमारी जो जमीन थी, ये परावर ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों ने 1,01,000 रुपये साल के हिसाब से 33 साल का एग्रीमेंट करके दिया था लीज पे, और उसका हम भरने लग रहे थे। इन बिटवीन ये नगर परिषद में आ गई। नगर परिषद में जब हमने कहा भी जो तुम्हारा बाकी अमाउंट है वो भर देंगे, ले लो, और 5 एकड़ की तो का इंतकाल भी कर दिया था। वो तो सारा एक षड्यंत्र कहता है ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए। वो इंतकाल भी कैंसिल किया, बाद में कैंसिल किया। इस लफड़े के बाद सरकार जमीन देने की नीयत की बात तो अलग है। उस 5 एकड़ की जमीन, 5 एकड़ जो जमीन थी उसका इंतकाल हुआ भी कैंसिल करवाया। तो ये तो सारा गौड़ संस्थाओं के खिलाफ, ये एक गौड़ संस्था है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो 36 बिरादरी की है, उसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं। कोई ब्राह्मण के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा ये है कि किसी तरह से भी इनको बिखेरा जाए। ये एक षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री से क्या डिमांड की जाती है, कैसे, क्या कुछ, क्या प्रारूप उनके सामने? हम डिमांड नहीं करते, हम भीख नहीं मांगते, वो हमारा अधिकार है, हमारा हक है। हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। जमीन हमारी है, समाज की जमीन है, समाज ने ली है। समाज कोई भीख थोड़ी नहीं मांग रहे हम, हमारा अधिकार, हमारी जमीन है, उसको वो तो सरकार अपना कब्जा दिखा रही है, ताकत दिखा रही है। हक नहीं मिला तो फिर किस प्रकार का आंदोलन, किस प्रकार के क्या प्रारूप थे? उसका ये है कि 21 तारीख तो समाज करेगा इंतजार। 21 जून जो कि हमारे आदरणीय एमपी साहब ने जो तारीख निश्चित की, उसके बाद में हम सारे हरियाणा में घूमेंगे, हर जिले में जाके लोगों को जागरूक करेंगे और एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। 36 बिरादरी के भाइयों साथ लेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आगे भी करेंगे। और मैं ये समझता हूँ जो अपशब्द इस्तेमाल लोगों के लिए करता है वो किसी का भी नहीं है। वो समाज में सिवाय आपसी भाईचारे को खराब करने के सिवाय कुछ नहीं है। उसकी बात को हम कोई अहमियत नहीं देते। मर्यादित और शिष्टाचार में रह के जो आंदोलन जो चलेगा, जो लोगों में जाएंगे, तो हम शिष्टाचार में मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ना कि अनाप शनाप। बीजेपी के अध्यक्ष माननीय धनखड़ साहब, अब वो तो खुद जनता ने भेजे हुए हैं आगे। अब मैं वही तो कह रहा था ना, एक एक्स एमएलए, एक 4 बार एमपी हुए व्यक्ति की, नेता की एसीआर लिखेगा तो अफसोस है। ये तो हमारे समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र है, बड़े रूप में षड्यंत्र है कि इनको नीचा कैसे दिखाया जाए। और तो कोई लेने, क्या गलत कहा था डॉक्टर अरविंद जी ने? अरविंद ने सारी बातें समाज के सामने रखी थी और रखनी चाहिए। वो कहते स्टेज पे नहीं गए, अरे वो तुम्हारा परिवार था। हम अपने परिवार को सारी बातें नहीं बताएंगे। जो हमारा समाज इकट्ठा था,
जो रोहतक में जो परावर की उसमें जमीन पर था, तो उसमें उसने अपने परिवार के सामने सारी बातें रखी है और खोल के रखी है। उसके बारे में सरकार उस पर भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करती है, तो वो तो मालिक है, वो तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा अभी कैसे जायज बात को ठुकराया जाता है। मान लो जमीन मिल जाती है तो क्या प्लान है, समाज क्या कुछ करना चाहता है, किस नहीं, उसके बावजूद भी ना डॉक्टर अरविंद शर्मा को जो है बोले हैं ना, उसके बारे में जो बोले हैं, तो उसका भी पूरा स्पष्टीकरण मांगेंगे, उसकी पूरी इंक्वायरी करके ना, और जो दोषी लोग हैं ना जिन्होंने डॉक्टर अरविंद शर्मा के ऊपर उंगली उठाई है ना, उसको भी सजा दिलवाएंगे। क्योंकि डॉक्टर अरविंद शर्मा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो पूरा प्रदेश का समाज और 36 बिरादरी उनके साथ खड़ी है। वो सीएम के कैंडिडेट है, कोई छोटी मोटी चीज है। जब बीजेपी को जरूरत थी तो उसको ला के ना रोहतक और सोनीपत, जो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था इतिहास में, डॉक्टर दीपेंद्र हुड्डा को हराने में मोदी जी को पसीना आ जाए, जिसको हराया वो कोई छोटी चीज हो सकती है, और उसका अपमान कौन सहेगा। ये ऐसे शख्स, ये भी तो इतने पुराने 70 साल के हो गए, ये किसी को सम्मान देते हैं तो वो कोई छोटी चीज नहीं हो सकती है। क्योंकि आप लोग सारे जानते हो, डॉक्टर वासुदेव शर्मा को तो कम से कम ये जल्दी से किसी की तारीफ नहीं कर सकते जब तक आदमी सही नहीं होगा। नहीं तो ये कितना भी आदमी हो, उसको जो है वैसे ही बताएंगे। तो हम ये कहेंगे डॉक्टर अरविंद शर्मा का जो अपमान हुआ है उसको हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज का एजेंडा मुख्य रूप से यही था कि हमारी बराबर वाली जमीन सरकार तुरंत उसका इंतकाल कराए, उसको वापस करे, जिससे कि समाज इस बात से संतुष्ट हो कि हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही। अन्यथा अगला स्टेप तो प्रजातंत्र में आंदोलन ही है, और वो करने पे हम मजबूर होंगे, निश्चित रूप से किया जाए। सर, कहीं ना कहीं आप पर भी आरोप लगाए जाते हैं, आपकी खुद क्या स्पष्टीकरण? नहीं, मैं वही कह रहा था, शुरू में ही मैंने ये कहा था, मेरा कोई 5 पैसे का मेंबरशिप तो दिखा दो कहीं। मैंने अपना बड़ा परिवार, मेरा एक सामाजिक संगठन मैंने 25 साल पहले बनाया, और उसके आज भगवान की दया से 10-11 हजार मेंबर हैं, जो कि एक आवाज पे आते हैं। घनश्याम सराफ भाई हमारे जो विधायक हैं भिवानी से, माननीय विधायक हैं, उनको बुला के उन्होंने एक वायदा किया था कि मैं भिवानी की समस्याओं का समाधान करूंगा, और हमने बड़े परिवार का समर्थन दिया था। और उस समर्थन के एवज में मुझे बीजेपी से, मैं कोई 5 पैसे का मेंबर नहीं उसका, मैं कभी बीजेपी की किसी मीटिंग में नहीं गया, कोई पार्टी का संगठन की मीटिंग में नहीं गया। कोई एक एग्जाम्पल तो मुझे दिखाते 5 पैसे का मैं मेंबर हूँ बीजेपी का। और आपको एक और विशेष बात बता दूं कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी में नहीं हूं मैं, और किसी ना मैं एमएलए का लड़ूंगा ना मैं मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव। हाँ, मैं ईमानदार व्यक्ति, किसी दल से हो किसी जाति से हो, मैं उसकी ठोक के मदद करूंगा। मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा, मैं ये कहना चाहता हूं अच्छे आदमियों को आगे आना चाहिए। और भाई मेरा तो अपनी पर्सनल विचारधारा ये है कि जो जैसे सर्विसेज में एक डेट मुकर्रर है, एज मुकर्रर है, 58-59 साल 60 साल के बाद रिटायर हो जाए, तो राजनीति में भी कोई डेट होनी चाहिए। भाई 70 साल का आदमी हटेगा पीछे तो आप जैसे नए युवाओं को मौका मिलेगा, नहीं तो हम तो 20 साल और बैठे रहेंगे तो बेचारे बूढ़े हो जाएंगे। तो मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। आपके बार बार पूछते हो इस बात में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैं किस पार्टी में हूँ, इसका प्रेस थोड़ी सी फैसला करेगी, तो फैसला मैंने देखना है। क्या बड़ा प्रकार का बिल्कुल अलगाव बना के रखा जाएगा? देखिए मैं बताऊंगा, बड़ी स्पष्ट करता हूँ। आपने 2 दिन पहले ही देखा कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया, करप्शन में कराया ना। और मैं आपको पहले कह चुका भाई मैं ईमानदार आदमी की, व्यक्ति की जरूर से जरूर मदद करूंगा जो किसी पार्टी से। हमारे बड़े परिवार ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को दे रखे, और निश्चित रूप से हमारे बड़े परिवार के सभी सदस्य पुरजोर कोशिश करेंगे कि यहाँ का की चेयरपर्सन आम आदमी परिवार की, आम आदमी पार्टी का बने। बेचारा सेक्टर 13 में दिखाया है, जो बीमार है, आपने शायद देखा हो वीडियो, उसमें हेल्प मांगी है कि भाई एक जीवन का सवाल है, उसको हर आदमी थोड़ी थोड़ी भी हेल्प करेंगे तो ठीक हो जाएगा। उसके लीवर में भी इन्फेक्शन है, कुछ काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई थी। ऐसे जो है लोग हैं उनकी हम फाइनेंशियल भी मदद करेंगे, सामाजिक रूप से भी उसको उठाएंगे। वार्ड में जो ईमानदार व्यक्ति आएगा उसकी हम मदद करेंगे।
जो अच्छा साफ सुथरी छवि का व्यक्ति हो आएगा। और अभी तो हमें पता भी नहीं भाई वो पार्टी किस सिंबल पे लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, तो पार्टी का काम है हमारा।